कि पीवी नरसिम्हा राव मुसलमानों के सिर्फ दिल को नहीं बल्कि ताहयात ऐसा जख्म देकर गया कि हम मरते दम तक वो जख्म को नहीं भूल सकते जो बाबरी मस्जिद को शहीद करा उन्हें। इसके आंग में चड्डी बोले तो इसके आंग में पैठ है अंदर खाकी। इन्हें उससे बड़ा है खतरनाक हरामी है इन्हें अगर सीएम बना तो और तकलीफा देता है मुसलमानों की। इन्हें मोहतरमुल मुकाम जनाब सिकंदर खान साहब, उम्मीदवार बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मजलिस बचाओ तहरीक के दीगर कायदीन, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात का दौर है और मुसलसल सुबह में 4 घंटे पदयात्रा और फिर शाम में 4 घंटे पदयात्रा और 2-2 जलसे मुखातिब करना पड़ रहा है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारा पदयात्रा हुआ था जब हमारा सिंबल नहीं आया था और जलसा भी होने वाला था यहाँ पर, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यहाँ पर जलसा नहीं हो सका। तो यहाँ के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं वो ख्वाहिश किए कि दोबारा आप यहाँ पर पदयात्रा लगाइए और यहाँ पर जलसा मुनक़िद करिए। तो आज दोबारा पूरा संतोष नगर डिवीज़न का पदयात्रा हुआ और सुबह में तकरीबन 4 घंटे, शाम में 4 घंटे और आज ये आपके दरमियान में हम जलसा कर रहे हैं। ये आज हम यहाँ पर जलसा करने का मकसद ये है कि तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं और सारे दुनिया की नज़र तेलंगाना के इलेक्शंस पे है पड़ी हुई। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है तेलंगाना के इलेक्शंस को गौर से देख रहे हैं। कर्नाटका के इलेक्शन के बाद में तेलंगाना का इलेक्शन आया क्योंकि तेलंगाना का जो इलेक्शन है ये सेमीफाइनल ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन है। ये यानी आने वाले 2024 में हिंदुस्तान का कौन वजीर आजम बनेगा, ये तेलंगाना की आवाम अब जो 30 तारीख को वोट डालेंगे उसका फैसला करेंगी। अब आप हैरत करेंगे कि ये कैसी गुफ्तगू है कि 2024 में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में ये अभी से क्यों इसका यहाँ पर तजिया किया जा रहा है। तो मैं आपको बतलाता चलूँ कि कर्नाटका में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था और जो पिछले 9 साल से जब से ये एनडीए गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, पूरे हिंदुस्तान में आप चाहे कोई भी नाम लीजिए, चाहे आप कश्मीर का मसला लीजिए, आप चाहे तलाक़ सलासा का मसला लीजिए, आप चाहे एनआरसी का मसला लीजिए, आप चाहे माइनॉरिटी बजट की बात कीजिए, आप चाहे हज सब्सिडी की बात कीजिए, कोई भी मसला लीजिए आप, या मॉब लिंचिंग लीजिए, जुल्म की इंतहा ये हो गई कि हमारे जो कलमा गो भाई है उसको भगा भगा कर मार के उसका वीडियो बनाकर बाज़ाफ्ता वीडियो बनाया जा रहा। पूरे 9 साल में तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों को मारा गया। कहीं गाय के नाम पर मारा गया, कहीं गोश्त के नाम पर मारा गया, कहीं कुछ और फिसादात के नाम पर मारा गया और मार के बाज़ाफ्ता उनका वीडियो बनाया गया। ये वीडियो इसलिए बनाया गया कि आपको ज़हनी मफलूज कर दे। आखिरी जो किलिंग हुई ट्रेन में, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, एक पुलिस का ऑफिसर वो अपनी एसआई की बंदूक खींचकर तकरीबन 4 या 5 आदमी को मार देता है, जो एक हैदराबाद से जिसका ताल्लुक है। तो ये जो है, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, ये जो हिंदुत्व फोर्सेस, जो आरएसएस एलिमेंट का जो जुल्म हो रहा था, इसको थोड़ा लगाम लगा कर्नाटका में बीजेपी की गवर्नमेंट हारने के बाद में। अब इसको और एक झटका देना जरूरी है कि बड़े मोदी को हटाना है 2024 में, तो तेलंगाना के छोटे मोदी को यहां से भगाना जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये छोटा मोदी कैसा हो गया। मैं 5 मिनट उसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद में अपन याखुतपुरे पे आएंगे, क्योंकि ये आजकल जलसे जो है पूरे लाइव हो रहे हैं,
पूरे तेलंगाना के मुसलमान इंतज़ार में हैं कि आया हमारे उलमा मशाइखीन, हमारी सियासी जमातें, हमारी गैर सियासी जमातें हमारे लिए क्या राय अमल देती हैं। तो मजलिस बचाओ तहरीक का ये राय अमल है कि बड़े मोदी को हटाना है तो तेलंगाना से छोटे मोदी को भगाना चाहिए। पहला देखिए आप, तेलंगाना एजिटेशन हुआ, मुसलमान इसमें हिस्सा लिए। 1960 में भी तेलंगाना एजिटेशन में मुसलमान हिस्सा लिए, अभी भी लिए। अगर हम इस दावत में नहीं रहते तो ये दावत होती नहीं। अगर मुसलमान केसीआर का साथ नहीं देते, आप हमारी महफिलों में आए, आप बैठे, आप हमारे साथ बेहतरीन अच्छी गुफ्तगू किए, आप उर्दू की बात किए, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान देता हूं बोले, आप जो है वक्फ की जायदादों को बचाता हूं बोले, आप 12% रिजर्वेशन देता हूं बोले। मुसलमान इतना भोला है, हर किसी के ऊपर भरोसा करता। कांग्रेस वादा करी तो कांग्रेस पे भरोसा कर लेते, कोई भी पार्टी बोलने तो हम भरोसा कर लिए इनके ऊपर। 2014 में वन वे हम इनको जिता दिए। हालांकि पूरे 12 साल तेलंगाना एजिटेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना की मुखालिफत करते रही ना। जैसा तेलंगाना अलग हुआ, दस्तरखान के बिलावड़ आ गए, दस्तरखान पे बैठ गए, आके मियाँ बोल के झपका मार दिए मुझकाप पे। अब केसीआर साहब का काम था ये बिलावड़ों को हकालना था। नहीं भाई, मुसलमान साथ दिए, एमबीटी वाले हमारा साथ दिए तेलंगाना में, और दूसरे जमाता आम मुसलमान तेलंगाना का रोडों पे निकल के एजिटेशन करा। केसीआर साहब ऐसा नहीं करे। केसीआर साहब क्या करे, आ जाओ बोल के पार्टनर इन क्राइम बोलते, एक वर्ड है इंग्लिश में, क्या है, पार्टनर इन क्राइम, यानी जराइम में हिस्सेदार। आ जाओ बोले, तुम बहुत एक्सपर्ट है अन्ना, आ जाओ तुम भी, अपन दोनों मिलके तेलंगाना को लूटेंगे। आपको मैं ये बात करेक्ट बोल रहा हूं कि केसीआर साहब को हैदराबाद में जाति घर नहीं था, उनको जाति घर नहीं था। मेरे एक दोस्त जो फतेह मैदान क्लब के चेयरमैन है, रेड्डी है, उनके घर में किराए से थे उन्होंने पूरे 8 साल एजिटेशन में। सीएम बनने के बाद में उन्होंने सीएम कैंप ऑफिस में गए। तो जो शख्स के पास जाति घर नहीं था, आज उन्हें उसका बेटा, उसका भांजा, उसका और एक भांजा, उसकी बेटी, उसका भतीजा, यानी खानदान के 40 आदमी, कम से कम मैं समझता हूं कि एक एक आदमी 2-2 हजार करोड़ के आदमी बन गए। जिसके पास भीख का चिप्पा नहीं था, आज उन्हें 2000 करोड़ का आदमी बन गया। ठीक है भाई, हर आदमी जो भी आता पावर में लूटता, आप भी लूटे, ठीक है, लेकिन आप क्या करें, जो आदमी, जो कौम आपका साथ दी तेलंगाना एजिटेशन में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत के बावजूद आप उसके साथ नाइंसाफी करे। पहला आप तोहफा क्या दिए मुसलमानों को, पहला तोहफा दिए किशनबाग में एक पुलिस फायरिंग, एक कोई सरदारियों का झंडा जला दिए, पुलिस फायरिंग हुई, 4 लोग मर गए, एक मस्जिद के मौजन मर गए, 3 लोग, एक मासूम बच्चा, एक प्याज की बंडी वाली, एक औरत, और 70 बच्चों को जेल को भेजे। कम से कम वो बच्चे 5 साल कोर्ट को फिरे, 6 महीने जेल में रहे। उसके बाद में क्या तोहफा दिया मुसलमानों को, आलेर एनकाउंटर। आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को जो जुडिशियल कस्टडी में रहते, हाथ में हथकड़ी, उनको मार के गोली, उनको शहीद कर दिए। 12 लोग थे उसमें अक्यूज्ड, 6 को शहीद कर दिया मार के। बाद में ट्रायल चला तो ये 6 लोग बाइज्जत बरी हो गए 3 केसेस में, और जो मर गए उनको भी अदालत बाइज्जत बरी कर दी। यानी जिनको पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मारा वो खुसूरवार नहीं थे, और उनका एनकाउंटर फेक था। ये एनकाउंटर फेक है बोल के असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़े, कोई केटीआर नहीं लड़ा। ये जितने तंजीमें आज जो केसीआर की तायद कर रही, सियासी गैर सियासी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। कोई खबर पे कब्जा है, तो कोई वक्फ बोर्ड पे कब्जा है, तो कोई बैंक का लोन लेके डिफॉल्टर है। तो केसीआर साहब सबके फैला रख के बोल रहे तायद करते, खोलू फाइल, पूरे भाग रहे लाइन से, मैं तायद करता हूं, मैं तायद करता हूं बोल के। तो उसके बाद में यह हुआ कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई। ये अमजदुल्ला खान उसके अंदर पिटिशनर है, वन ऑफ द केजी बालाकृष्णन, चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो जो है
वो एक जजमेंट दिए बाज़ाब्ता। क्या जजमेंट दिए वो? कि दिस एनकाउंटर इज फेक एंड दोज पर्सन्स हु हैव डन दिस एनकाउंटर दे ऑल शुड बी बुक्ड अंडर 302 मर्डर केस डालो उनके ऊपर, उनको जेल भेजो, एक एक खानदान को जो है 5-5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दियो, वो भी पुलिस वालों के अकाउंट से उनकी तनख्वाहों में से काटो, नहीं तो उनके असेट्स बेच के ये पैसे दियो। तो किशनबाग का कोई अमल नहीं हुआ, एक कमीशन बैठा था, आलेर एनकाउंटर के ऊपर नहीं हुआ। पार्टनर इन क्राइम भी खामोश बैठे हुए हैं, पार्टनर इन क्राइम उन्होंने भी खामोश बैठे हुए हैं आलेर एनकाउंटर के ऊपर। पूरे 7-8 साल होने को आ रहा, कभी पार्लियामेंट में नहीं बोले, कभी ऐवान असेंबली में, वो भी कब तो भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक 0 ओवर में बोलते। आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम कर रही, जो नाच रही पतंग लेके, घरों पे पतंगा लगा ले रही, लेटा लगा ले रही, अमजदुल्ला खां का दौरा है बोले तो पूरे हरे झंडियां लगा रही, मैं उनके भी जमीर से गुफ्तगू कर रहा हूं, उनके जमीर को झिंझोड़ के मैं आपसे भी कुछ सवाल कर रहा हूं कि अगर आपके भाई का इनकाउंटर होता तो क्या आप केसीआर की तायीद करते? ठीक है, अब आप आइए उसके बाद में क्या हुआ। आलेर एनकाउंटर हो गया। मुस्तफाउद्दीन आर्मी गैरिसन में एक मुस्तफाउद्दीन नामी एक लड़का था, वो कुछ पीपा जाम तोड़ने के लिए आर्मी कंपाउंड में अंदर कूदा, उसके साथ बदफेली किया, उसको पेट्रोल डाल के 2 आर्मी के जवान जला दिए। वो डाइंग डिक्लेरेशन दिया मरने से पहले कि 2 आर्मी वाले मेरे साथ बदफेली किए, मासूम बच्चा था 12 साल या 13 साल का। वो कातिलों को केसीआर साहब आज तक गिरफ्तार नहीं करे क्योंकि वो फौजी थे बोल के। तो किशनबाग, आलेर एनकाउंटर, मुस्तफाउद्दीन, फिर उसके बाद में नारायणपेट में एक आशुरखाना तोड़े, पहले 200 साल पुराना आशुरखाना। बड़ी शर्म आ रही आज मुझे कि कुछ शिया उलमा मशाइखीन केसीआर की तायीद कर रही। अरे आपका आशुरखाना तोड़ दिया ना उन्हें, रोड वाइडनिंग में बाज़ाब्ता वहां का नारायणपेट का जो मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन था, उन्हें टीआरएस का बीआरएस का लीडर था, उन्हें डोजर लाए बाज़ाब्ता, उसकी पूजा करे डोजर की, और करके पूरा आशुरखाने को तोड़ के जो है उसका वीडियो बना के वायरल करे। ये योगी की गवर्नमेंट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है जो बुलडोजर आके तोड़ दे रही। तो ये यहां पर हुआ, कहां पर? नारायणपेट में हुआ। केसीआर साहब को जिसको हम सेकुलर बोले थे और केटीआर साहब को हम जिसको सेकुलर मानते, उनके राज्य में ये वाकया हुआ। फिर उसके बाद में हुआ ये आपके एक खाना मस्जिद जो है 120 साल पुरानी मस्जिद है। ये कितने? मेरे पास गजट है, 100 इयर्स पुराना गजट है। उसको क्या किए हमारे बल्दिया कमिश्नर, रोड वाइडिंग में तोड़ते बोले तो उस वक्त के शाहनवाज कासिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 30 पेज की रिपोर्ट है मेरे कने, वो रिपोर्ट है, उन्होंने लिखे सो, उन्होंने बोले कि रोड वाइडनिंग में मंदिर, मस्जिद, चर्च, कब्रस्तान नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। तो कमिश्नर पलटा के उनको लेटर लिख रहा कि फलाने पार्लियामेंट की एक्ट में तरमीम हो गई, हम जो है ये मस्जिद लेंगे, हम कैसा भी लेंगे। कौन? रातों रात पूरी फुल पुलिस की फोर्स आई। क्या बोले? तो ब्रिज बना रहे कहते वहां पर, ब्रिज बनाने के वास्ते एक खाना मस्जिद को शहीद कर दिए। उसके बाद में कुत्तागुड़म फॉरेस्ट में 40 साल से मस्जिद है जंगल में, वहां पर एक लेडी ऑफिसर आई, उन्हें आके ये बोली कि जंगल में मस्जिद रहने से जानवरों की नींद खराब हो रही कहते, क्योंकि 5 बजे रात को आप लोग अजान दे रहे हैं, आके बाहर से लोग आके नमाज पढ़ रही, वो मस्जिद को पूरी गिरा दी उन्हें, पूरी। वहां के कलेक्टर को बुला के वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो मस्जिद से कम एक 600 फीट या 1000 फीट दूर मंदिर है, वो मंदिर को नहीं तोड़े। मैं तो मस्जिद के तोड़ने के भी खिलाफ हूं, मंदिर के तोड़ने के भी खिलाफ हूं, चर्च के भी तोड़ने के खिलाफ। किसी की आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचाना। तो कुछ लोग आके होम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर साहब को बोले कि रे साहब, कुत्तागुड़ा में 40 साल से मस्जिद थी, वहां के हाफिज साहब इनू बहुत जने आए, आके बोले तो बोले मैं 2 दिन में बना डालूंगा। ये एक खाना मस्जिद का ने भी बोले हम 1 हफ्ते के अंदर तामीर चालू करेंगे, आज की तारीख तक नहीं हुई। तो ये जो पार्टनर इन क्राइम खामोश बैठे हुए रहे पूरों पे, अब उनकी हिम्मत बढ़ गई, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तोड़ने की बात आई। ठीक है, आप बहुत अच्छा सेक्रेटेरिएट बनाए, पूरे इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का बेस्ट सेक्रेटेरिएट है, लेकिन आप बतलाइए जब सेक्रेटेरिएट तोड़ रहे थे तो केसीआर गवर्नमेंट हाई कोर्ट में एफिडेविट डाली थी
कि हम 11 प्रॉपर्टीज को तोड़ने वाले हैं, वहां पर 9 बिल्डिंग है। ये 11 प्रॉपर्टीज कहां से आए बोल के मैं तहकीकात करा तो ये मालूम हुआ कि 2 मस्जिद और 1 मंदिर तोड़ने वाले हैं। वो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मस्जिद है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो हमारे निजाम सरकार जो है उनका गेस्ट हाउस था, वो सेक्रेटेरिएट था, वो उनका वहां पर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस था। आज चीफ मिनिस्टर वहां पर बैठे और निजाम जो है, क्योंकि एक सेकुलर सीएम थे वो जो है हिंदू एम्प्लॉइज के लिए एक मंदिर बनाए थे, मुस्लिम एम्प्लॉइज के लिए एक मस्जिद दफातिर बनाए थे। बाद में चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में वो सेक्रेटेरिएट को एक्सटेंड करे तो बाजू के एक स्लम बस्ती थी, उसको लेके चंद्रबाबू नायडू मस्जिद हाशमी को शहीद कर दिए थे। बाद में चीफ मिनिस्टर जब हमारे राजशेखर रेड्डी साहब सीएम बने तो उन्होंने पूछे मस्जिद कहां पर थी, तो बताए यहां पर थी साहब मस्जिद, उसी मुकाम पर मस्जिद बनाए उन्होंने। जब उन्होंने मस्जिद बना रहे थे तो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी वाले जाके सीएम साहब को ये बोले कि साहब ये सीएम बैठने की ऑफिस है, यहां पर अगर आप बाजू मस्जिद बनाएंगे, आज आप चीफ मिनिस्टर है, कल कोई दूसरा रहता, उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है बोले। तो राजशेखर रेड्डी उठा के फाइल फेंक दिया, फेंक के बोला मौत एक दिन आती है, अगर किसी को मरना है तो मर जाता उन्हें, लेकिन मस्जिद यहां पर बनेंगी, मैं बना के रहूंगा, मैं मुसलमानों को बना के दूंगा। और वो मस्जिद बनी। जब मस्जिद शहीद करे थे, जब वो 100 गज की थी, तो राजशेखर रेड्डी साहब क्या करे, अपनी पार्किंग, सीएम सिक्योरिटी की जो पार्किंग थी वो भी मस्जिद को देके तकरीबन 300 गज पे बड़ी मस्जिद बनाई। और ये मस्जिद को कम से कम मैं समझता हूं यहां से वो चौरस्ते तक इतनी दूर थी मस्जिद। अब केसीआर साहब का ने फाइल आई, 2 ऑफिसर्स, AK खान जो गवर्नमेंट एडवाइजर और उमर जलील उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर, ये बोले कि साहब अगर आप मस्जिद तोड़ेंगे तो हंगामा होगा। तो बोले नेम सुस्ता नूपो नू चाहिए बोले। फिर बाद में वो लोग बोले कि साहब एमआईएम वाले गड़बड़ करेंगे, एक झंडा हटाए तो वो लोग गड़बड़ करेंगे, नेन सुस्ता नेन छपता, मैं असदुद्दीन ओवैसी से बात कर लेता हूं, जाओ। रात मस्जिद को शहीद कर दिए। आज की तारीख तक उसका मेंबर का है नहीं मालूम, उसके कुरान का है नहीं मालूम। रात में जब मेरे को मालूम हुआ तो सुबह में 7 बजे मैं ट्वीट करा कि मस्जिद टूट गई। तो सैफाबाद इंस्पेक्टर मेरे को फोन करके बोले उस वक्त के कि आप गलत ट्वीट करें, आपके ऊपर केस बुक होता। मैं बोला मेरे पास 100% करेक्ट न्यूज है कि बोथ मस्जिद हैज बीन डेमोलिश्ड। अब उसके बाद में हमारे महमूद अली साहब का बयान आया कि बाजू की बिल्डिंग तोड़ते हुए कुछ मलबा गिर गया, एक मीनार गिरा बोल के, याद है ना आप लोगों को? ये झूठा कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, ये झूठा इब्ने झूठा बयान दिया है महमूद अली कि मस्जिद शहीद नहीं हुई बल्कि एक मीनार गिरा। दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि हां गलती से मस्जिद शहीद हो गई, हम नहीं बना देंगे। 3 मिनट के अंदर पार्टनर इन क्राइम का ट्वीट आ गया। ट्वीट क्या बोल के आया कि बेहतरीन सीएम है, ऐसा आज तक कोई सीएम हम नहीं देखे। बहरहाल ट्वीट आ गया। अब मस्जिद जब एहतजाज हुआ, 3 साल तक मस्जिद शहीद होने के 2 साल तक मुसलसल एहतजाज हुआ। कभी बताओ कोई मजलिस वाले एहतजाज करे, रोड पे आए, ये अमजदुल्ला खां, ये मुश्ताक मलिक, ये फिरोज खां, ये उस्मान खां, ये राशिद खां, ये लोग एहतजाज करे। कई केसा मुख हो हमारे पे, कई केसा फिर रहे हम लगा, मस्जिद बन गई मगर हम अदालत के चक्कर काट रहे हैं। अब लाके क्या करे, दोनों मस्जिदों को सेक्रेटेरिएट के बाहर डाल दिए। तो टाइम्स नाउ चैनल का रिपोर्टर सोमित इनसे पूछा, असदुद्दीन ओवैसी से, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मस्जिद उसी मुकाम पर रहना, ता क़यामत तक मस्जिद रहती, जमीन से लेकर आसमान तक, और मस्जिद हटाने की कोई मुसलमान को भी परमिशन नहीं है। तो ये मस्जिद सेक्रेटेरिएट की जब बाहर बन गई तो आप सीएम साहब की कैसा तायद कर रही? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मक्कारी की गुफ्तगू में बयान जवाब देते हुए ये बोल रही कि एक बड़े मुफ्ती मेरे बाजू बैठे हुए हैं, उन्हें एतराज नहीं कर रही, तो आप क्यों एतराज कर रही? देखिए कितना घुमा फिरा के वो बेचारे गैर मुस्लिम रिपोर्टर को घुमा दिए। उन्हें बात यह पूछ रहा कि आप जब बाबरी मस्जिद नरेंद्र मोदी दूसरी जगह बनाता हूं बोल रहा तो आप एहतजाज कर रही। ये 5-6 मसाजिद की शहादत। अब ये हमारे छोटे मोदी को पीवी नरसिम्हा राव का जीना गया, इसके जिस्म में पीवी नरसिम्हा राव का जीना गया। अब इसकी भी सूरत देखो, वैसी हो जा रही पीवी नरसिम्हा राव की वैसी, देख रहे ना गौर से, इसकी चाल चलन वही पीवी नरसिम्हा राव चला वैसा चल रहा। वो अपने कने पुराने शहर में कहावत है, कोती गर्दन तंग पिशानी, तो वैसा हो जा रहा इन्हें।
अब यह हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव का जिन इसके पेट में उछला, अरे उन्हें बाबरी मस्जिद शहीद करा सो वाला है, अपन जो है कुछ करना उसके लिए, क्या करे, उसकी बेटी को एमएलसी बनाई। तो ये पार्टनर इन क्राइम खामोश बैठे हुए रहे। एक पेज का ऐड आया एतमाद में, देखे ना आप लगा, उसकी बेटी को जो है एमएलसी बनाया इन्हें। और ये आज जितने कांग्रेस की तायद, आज जितने बीआरएस की तायद कर रहे उलमा मशाइखीन, पूरे खामोश रहे। एक अमजदुल्ला खां उठ के बोला कि पीवी नरसिम्हा राव मुसलमानों के सिर्फ दिल को नहीं बल्कि ताहयात ऐसा जख्म देकर गया कि हम मरते दम तक वो जख्म को नहीं भूल सकते जो बाबरी मस्जिद को शहीद करा उन्हें। और उसका जो इबरतनाक मौत हुई वो सारी दुनिया देखी, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं देखे कि उसकी लाश को कुत्ते खाते हुए दूरदर्शन चैनल और टीवी 9 पर बताया गया रात में 3 बजे। तो बहरहाल जब ये पीवी नरसिम्हा राव का जिन खामोश नहीं बैठा, उसकी बेटी को एमएलसी दे दिए। उसके बाद में उसकी 7 साला जश्न मनाया इन्हें। ये कमीना उसका 7 साला जश्न बोले तो 100 साल 100 ईयर पैदाइश का पीवी नरसिम्हा राव का, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुतला लगाता कहते उसका, लगा दिया। अभी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल देता हूं बोल रहा, ब्रिज का नाम डाल देता हूं, वो कौन सी की यूनिवर्सिटी का नाम बदल देता हूं। ठीक है, अब अन्ना को सबक सिखाने का वक्त आया नहीं आया बोलो। अब अन्ना के बेटे को पूरे 9 साल में इसके आंख में चड्डी बोले तो इसके आंख में पैठ है अंदर खाकी। इन्हें उससे बड़ा है, खतरनाक हरामी है इन्हें अगर सीएम बना तो और तकलीफा देता मुसलमानों की इन्हें। अब इन्हें क्या कर रहा, पूरे 9 साल में केटीआर का ट्विटर देखो आप, पूरे 9 साल में एक मर्तबा भी पुराने शहर की कभी गुफ्तगू नहीं करा, एक मर्तबा कभी कोई मुसलमानों के इश्यू पे नहीं बोला। अब इसको पट्टे को ये है, परसों तकरीर में बोल रहा कि अगर फर्ज करो केसीआर जैसा सेकुलर सीएम, कौन सा सेकुलर सीएम, तलाक़े सलासा में मोदी की तायद, सदर जमहूरिया में मोदी की तायद, नायब सदर जमहूरिया में मोदी की तायद, नोटबंदी में मोदी की तायद, इन्हें सेकुलर कहते। और ऐसा सेकुलर सीएम अगर चले जाएगा तो हमारी आल औलाद, हमारे बच्चे पूछेंगे, कहते कभी तेलंगाना में अज़ा होती थी क्या, कहते अरे बेटा नन्ने किसकी माँ जनी रे अज़ा को रोकने। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में कितने मुकामात पे अज़ाया होते, बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं बंद करा सकी। महाराष्ट्र में वो फेंगड़ा निकला था ना, वहां पर वो बाल ठाकरे का भतीजा अज़ा बंद करो, ने तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते बोल के बंद हुई क्या, बताओ अज़ा। इन्हें मुसलमानों को डरा रहा। अब इसको जो है बिरयानी याद आ रही, इसको मौजम जाए इसको ईरानी चाय याद आ रही, इसको जो है मौजम जाए मार्केट की आइसक्रीम याद आ रही। अच्छा बेटा तुम हमको 9 साल आइसक्रीम दिए, अब हम तुमको आइसक्रीम देते, अब आप मुसलमान देते आइसक्रीम। मेरी नजर में वो जलील शख्स है, वो मैं उसको मुसलमान भी नहीं बोलूंगा, आखिरी जलील 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 शख्स है जो बीआरएस को वोट देगा। 5 मस्जिदा शहीद होने के बाद में अगर कोई बीआरएस की तायद कर रहा तो मैं समझता हूं उसके ब्लड में डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। मैं समझूंगा कि अगर कोई बीआरएस की तायद कर रहा तो उसका जाके पूरा डीएनए टेस्ट कराना पड़ता कि क्या इसके घर को कोई चड्डी पहन के आया था क्या। आप देते हो 5 मस्जिदा शहीद हुए तो, आप देते आपके भाई का इनकाउंटर हुआ तो, आप देते हो चिचा बोलो, आपके अगर बेटे का आपकी मस्जिद, अरे मस्जिदा नहीं रहेंगे तो मुसलमान नमाज कैसा पढ़ेंगे, नहीं। अब वो आते इन आंखा मार मार के पार्टनर इन क्राइम, इन आके बोल रही शादी मुबारक दे रहे ना, अरे नको रे भाई वो शादी मुबारक। 500 करोड़ 1000 रुपए, 500 हजार की, अरे हमारे 5 साल से वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाकर 5 साल से बड़े बड़े केसेस हमारे जा रहे हैं। दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की जमीन, दरगाह हुसैन शाह वली की, माफ करना, दरगाह हुसैन शाह वली की तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की जायदाद का केस लोअर कोर्ट में हम जीते, हाई कोर्ट में हम जीते, हम सुप्रीम कोर्ट में हार गए। हारने की वजह क्या है, वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है, मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए। हम केस हारने की वजह क्या है कि केसीआर की गवर्नमेंट अपील पर नहीं गई। अब और 5 मिनट है, माफ करना। तो केसीआर की गवर्नमेंट जहां पर मक्का मस्जिद के खातिल बाइज्जत बरी हो गए, वटोली के खातिल बाइज्जत बरी हो गए,
उनके ऊपर अपील पे नहीं गई। अगर कोई मुसलमान अक्यूज है बम ब्लास्ट केस में, अगर उन्हें टास्क फोर्स के अक्यूज है, 12 साल उसको बेल नहीं हुई, जिस दिन उन्हें बाइज्जत बरी हुआ दूसरे दिन इन्हें जो है अपील पे चले गई गवर्नमेंट। तो अन्ना को सबक सिखाने का वक्त आ गया, नहीं आ गया? अन्ना के साथ ये पार्टनर इन क्राइम को भी वक्त सबक सिखाने का वक्त आया, नहीं आया? आपको एक मजबूत क़यादत होना नहीं होना, आपकी मस्जिदों को लड़ने के लिए होना नहीं होना। मजलूम यहां पर जो है पूरे कॉलोनी वाले हैं, निकलते नहीं, वोट डालते नहीं। अब यहां पार्टनर इन क्राइम के छोटे बच्चे फिरते गलियों में, बोका सिंह बोका सिंह बोका सिंह। मैं हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस संतोष नगर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस IS सदन, दोनों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा याकुतपुरे में अगर कहीं बोका सिंह होती तो ये एरिया में बोका सिंह होती। अगर आप बोका सिंह नहीं रोकेंगे उस दिन हर गली में 4 पोटे मेट लेते ठहरे हुए रहते, हर गली में औरतें बुरखे बदलते रहते, अपने औरतें नहीं निकलते, वोट डालते नहीं। ये कहां से की लाते? 1000 2000 5000। कई हिंदू औरतें बुरखा पहन के आके या मुस्लिम वोट डाल के जाते, कई पुट्टे बुरखे पहन के, नीचे से पैंट स्पोर्ट शूज दिख रहा, ऊपर से बुरखा है उसका। तो ये बोका सिंह को रोकना चाहिए। हमारे कुछ इरादे हैं कि हमारे जो है 10 पॉइंट्स है, हम जीतेंगे तो याकुतपुरे में क्या करेंगे? यहां पर तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अल्लाह का दिया सब है, लेकिन आपका वोट वो मजलूम की कफालत करेगा 5 साल तक। आप अमजदुल्ला खान को वोट देंगे, कोई इनकाउंटर नहीं होगा, कोई मोहम्मद खदीर बन के उसका कस्टोडियल डेथ नहीं होगा, कोई फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का इनकाउंटर नहीं होगा, कोई मस्जिद शहीद नहीं होंगी। वो डोजर और वो मस्जिद के बीच में अमजदुल्ला खान का सीना रहेगा। आपका वोट 5 साल तक अमजदुल्ला खान जो भी नेक काम करेगा 5 साल तक। देखे ना 4 साल से प्रजा दरबार में कैसे कैसे लोगों को, कई डोनर्स है यहां पर मेरे, कई डोनर्स है। मैं जो भी नेक काम करूंगा वो मेरे वोटर को उसका सवाब 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 मिलते रहेगा। अब नहीं आप इसको वोट दे रही, ये कल एक जने आके बोले कि भाई इन्हें स्कूल खा गया बोल के। अब आप जाफर हुसैन मेराज को वोट दिए, समझो आप मिल्लत की इस्लाम खतरे में। आप आते हो मेरे पीछे आते, आंखा मार मार के पार्टनर इन क्राइम तकरीर करके जाते। अगर आप इसको वोट दिए, इन्हें गलत हरकत करा, उसके आप भी जिम्मेदार है। तो बहरहाल अपने अपने खवातीन को निकालिए। 7 नंबर पे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर का ही झगड़ा है ना, इन्हें बोल रहा 500, उन्हें बोल रहा 600। ये अपना है गैस सिलेंडर इंशाल्लाह। तो गैस सिलेंडर यहां पर जो है, और एक बात माफ करना, और 1 मिनट है, हो सकता कि यहां पर अब जो सरकार बनेगी ना, ये 50-50 सरकार बनेगी। एक MLA जिसकी तायद करेगा उसकी सरकार बनेगी। ये वो याकुतपुरे का MLA रहेगा नहीं रहेगा। मैं जिधर उधर गवर्नमेंट, मैं बोलूंगा CM कम टू बानो नगर, आना भाग के बेटा। आप नकटा मामू बनने दो, चपटा मामू बनने दो, दूल्हा भाई तो बन रहेंगे याकुतपुरे के MLA। या जिंदा सबक बात। ये थे हल्के हज़ा के उम्मीदवार मोहतरम अली जनाब ममदुल्ला खालिद खान साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। हजरात, कल का जलसा बमुकाम लकी स्पॉट होटल संतोष नगर और एक दूसरा जलसा सिंगारनी कॉलोनी छिल्ले मुबारक के पास। और कल सुबह के दौर है, सुबह 10 बजे से बन्नाका ACP ऑफिस, जोराबी की दरगाह, खतीजा कॉलोनी, इंदिरा नगर, ईदी बाजार और एक चिंतल ख्वाजा बाग अशरफ उलूम अतराफ इंकशाफ। और 3 बजे से 6 बजे तक मादाना पेट ऑफिस, वार्ड ऑफिस, अलाउद्दीन नगर, बानू नगर, मसती ग्राउंड और सिंगारनी कॉलोनी, कमेटी हॉल, खबरस्तान, रेड्डी अम्मा होटल, KCR कॉलोनी। इसी के साथ जल्दखेसी की बर्खास्त का ऐलान किया जाता है।